नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और मैं हूं दिव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के 5वें फेज़ के तहत आज बक्सर पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर 2025 को पहली बार एनडीए सरकार बनी। इसके बाद से बिहार के विकास के काम शुरू हुए। तब से राज्य में कानून का राज है। हम सभी लोग विकास के काम में लगे हुए हैं। हम लोग की सरकार बनने के पहले वाली जो सरकार थी उसका बहुत बुरा हाल था। लोग शाम को घर से निकलते नहीं थे। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। अब इसके बाद कुछ बातें आप लोगों को बताना है। और एक बात तो जानते ना है आप लोग, हम तो कहते हैं कि आप सब जानते हैं 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और उसी समय से सरकार चलते हुए अभी तक तो आप समझ लीजिए। तो हम लोगों की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार 24 नवंबर 2025 को पहली बार, और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार विकास के काम में हम सब लोग लगे हुए। और इसके पहले वाली जो सरकार थी और उस सब की स्थिति क्या थी, याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। ये हम लोगों की सरकार बनने के पहले वाली जो सरकार रहती थी, क्या सब रहता था, सबको याद रखिए, जान लीजिए। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस सब को कह दिया था, याद करिए ना, कि घरों में शाम के बाद बाहर मत करिए, घरे में रहिए घर करके। तो ये सब काम लोग कर दिया था। कितना खराब था। यहाँ होता ऐसा कभी कि कोई साथ है, घर में बाहर है, घर में है, ऐसा कुछ नहीं है। और देश के दूसरे जगह भी नहीं है, लेकिन यही लोग यहाँ करवा दिया। बहुत खराब था। हम लोग तो आपको बताते हैं ना कि हम लोग तो यहाँ दिल्ली में था, तो जब भी हम अपने इलाका में आते थे तो देखते थे कि सबका बंद था और वही जाकर के दोनों हाथ से हम करते थे, तब आके खाली करता था और उसी में हम जाते थे। कौन काम है? यहाँ कहीं देखते हैं कहीं भी कोई चीज है कि कोई को भी शाम में घर में इधर उधर करने का? ये पहले वाली सरकार क्या थी हम लोगों के आने के पहले। तो उसके बाद उसके अलावे और सब गड़बड़ था। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाली सरकारों ने इसी तरह से किया और जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो सबके लिए सारा काम किया गया। तो ये तो सब जानते हैं। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। अब पहले कितना मुस्लिमों का कितना होता था झगड़ा, उनको बेचारा मांग करते रहता था, ये लोग भी सुनते थे। तो हम लोग आए तो हम लोगों ने कर दिया 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और हिंदू के लिए भी जब हम लोग सरकार में थे तो कुछ जगहों पर देखे कि उस सबको कर देता था, मैंने शाम में इधर उधर कर देता था गड़बड़ सड़बड़ करके। तो इसीलिए उसको देखते हुए हम लोगों ने ये काम 2016 में कर दिया था। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो जहां कहीं भी कोई कमी दिखता था पहले वाली सरकार ने तो गड़बड़, बाद में भी तो जो भी हुआ तो सबको देख करके एक एक तरह से लोगों के हित में हम लोगों ने सब जगह काम कराया है। तो इसके बाद आप समझ लीजिए
सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बनाया विशेष ध्यान। जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो एक एक तरह से सब काम कराया। वर्ष 2000 और उसमें जो हम लोगों ने किया था तो लोगों को कहता था उनका कहीं आप भी जो कर लीजिए। कई लोगों ने आप जान लीजिए जब शुरू में ही कराए थे तो 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक उन लोगों के द्वारा बनाया था और बना हुआ था। अब बाद में फिर हमको लगा कि और इसको बढ़ाना चाहिए तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को मिला करके उसके द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब जो हम लोग शुरू किए थे तो उसमें पहले वाले जो थे नियोजित शिक्षक वाले उसमें से भी कुछ लोग आ गए थे उसमें शामिल होकर के। पहले तो उन लोगों में से 28,976 भी हम लोग के 2,68,000 में शामिल हो गए थे। फिर हमको लगा कि भाई ये लोग शामिल हो रहा तब कोई जरूरत नहीं है कि इन सब लोगों के लिए कोई भी तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा में परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। उसमें हम लोगों ने 5 मौका तय किया उन लोगों का और उसी में से अब तक जो उन लोगों की संख्या थी उसमें से 28,976 हट गया था 3,78,000 के वर्ग में। तो जो बाकी जितना था तो उसमें ही हम लोगों ने शुरू करा दिया उन लोगों के लिए। तो उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। हाँ जो बाकी सब जो काम किया था उसमें 73,000 शेष बच गए हैं। तो इसके लिए एक मौका और करने हैं दिया गया है कि भाई जिसमें जितना संभव होगा वो सब लोग आ जाएंगे। अब कुल मिलाकर अब जो पहले वाला हम लोग किए थे जिसमें बच गए जो लोग आ गए 73 तो बचना अलग रह गया उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना पहले हम लोगों ने बनाया और बाद में जितना बना था उसमें कुछ लोग जो हम लोगों ने कोशिश किया 5 मौका किया तो उसमें 4 परीक्षाओं में हो गया। तो उसी के चलते अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। तो बाकी जो 73,000 बचा हुआ है उसके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा एक मौका और दिया जाएगा और सब तरह से करने जो भी हो जाए वो भी आ जाए। अब इस तरह से जो 5,24,000 है तो इसमें भी और बढ़ाने के लिए अभी हम लोग की सरकार ने कर दिया। इसके अलावा तो जो पहले जो किया था आपको तो मालूम ही है 2,58,000 बीपीएससी के थ्रू। तो अब मामूली से अगर अब इसके अलावा बीपीएससी द्वारा 75,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। ये हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ 73 है उसमें जितना बना दिया जाएगा उसमें जो हो जाएगा सब आ जाएगा। तो जो भी काफी संख्या में जो पहले था उससे भी ज्यादा बढ़ा करके सब काम किया गया। अब जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। आप जानते हैं पहले हम लोगों के पहले जो लोगों ने शुरू किया उसके पहले वाली सरकार में क्या था पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे और यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज इलाज के लिए जाते थे। कितना खराब था। हम लोग को बहुत खराब लगा कितना कम जाता है। जिसको भी कोई जरूरत है अधिक से अधिक जाए। तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब इतना ज्यादा सब कुछ कर दिया गया। अब इसके अलावा इसी में जो देखा गया था कि भाई जो सरकार हम लोग के पहले वाली थी उसने तो कुछ नहीं किया था पहले ही से था। आप पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो हम लोगों को लगा कि इसको बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने एक बार किया है तो उसका हो गया जिनकी संख्या अब 12 हो गई है और उसके बाद और बढ़ा रहे हैं।
तो इस पर 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे और शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण निश्चित रूप पूरा किया जाएगा। तो हम लोग को जितना पहले कम था उसको भी आगे बढ़ा करके हम लोग पूरे तौर पर सब जगह काम करने में लगे हुए हैं। तो आप जो पहले था 6 मेडिकल कॉलेज, तो उनके लिए भी हम लोगों ने सोचा कि पहले वाले हैं इनको और बेहतर करना है, तो इसलिए इसके लिए हम लोगों ने उनके लिए काफी काम कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए 6 में पटना वाले जो है पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5400 बेड बनाने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा उनके यहाँ लगवाया है और अभी तो पूरा नहीं हुआ है, 3000 से ज्यादा हो गया है, कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा तो 6 था, तो पटना वाला 1 का इसका हो गया। इसके अलावा 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का किया जा रहा है। सब लोगों के लिए पूरा का पूरा किया जा रहा है ताकि काफी अच्छे ढंग से और जो पहले वाला 6 था उसको और बढ़िया हो जाए। वो अब जो है अब साथ ही पटना में और था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS, उसको भी हम जा करके देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।